नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करें टिहरी राज्य प्रजामंडल की। टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 जनवरी 1939 को देहरादून में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर श्रीदेव सुमन जी की बात करें तो 1938 में पृथक राज्य मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गर्देश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया। बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था। ठीक है, और श्रीदेव सुमन जी जो हैं वो उनकी 84 दिन के भूख हड़ताल में इनका निधन 25 जुलाई 1944 को हो गया था। ठीक है, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो 1939 में श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुमाऊं क्षेत्र के किस भू बंदोबस्त में कर निर्धारण के लिए भूमि को 5 वर्गों तलाओं, उपराओं, दोयम तथा इजरान व कटीली क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो ये जो भू बंदोबस्त था वो था नवा भू बंदोबस्त। ठीक है, जो कि किया गया था विकेट के द्वारा, और इस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। जो नवा बंदोबस्त था वो ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त कराया गया था। विकेट के द्वारा भूमापन के लिए इसमें 20 गज की एक डोरी का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1906 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो जो मुलिंगला दर्रा है वो जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी बात करें उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच थांगला दर्रा भी है, और नेलंगला, सांकोचला, ये आदि दर्रे कहाँ हैं? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी अगर बात करें उत्तरकाशी में तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में श्रीकंठ दर्रा पड़ता है, और उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पंचाचूली पर्वत स्थित है। तो जो पंचाचूली पर्वत है वो स्थित है धौलीगंगा और गौरीगंगा के मध्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचाचूली पर्वत की बात करें तो जो पंचाचूली पर्वत है वो 5 चोटियों का समूह है, और इसकी ऊंचाई 6904 मीटर है, और ये जो पर्वत है वो धौलीगंगा और गौरीगंगा के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की महिला एवं पुरुष साक्षरता है। तो जो अनुसूचित जाति की महिला की जो साक्षरता है वो है 64.01%, और मेल की बात करें तो मेल की साक्षरता है 84.3%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नानक सागर किस जनपद में है? तो जो नानक सागर है वो है उधम सिंह नगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रम्माण जो उत्सव है वो चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है। ठीक है, और जो मनाया जाता है बैसाख माह में। और रम्माण जो है उसमें मुखौटों का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि मुखौटों के 2 रूप होते हैं। एक को बोला जाता है ध्योपतर, जो कि देवताओं का मुखौटा होता है, और एक को बोला जाता है खलियारी, जो कि मनोरंजन का मुखौटा होता है। ठीक है, और इस पूरे उत्सव में संवाद नहीं होता है, पात्रों के बीच में संवाद नहीं होता है, और पूरे रम्माण में जो मुखौटे होते हैं वो 18 मुखौटों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस उत्सव में जो होता है उसमें स्पेशली ढोल और डमाओं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है, ये भी सही है। इसमें मुखौटों के साथ नृत्य किया जाता है, ये भी सही है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसमें ढोल के साथ दमाओं का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था। तो इसको 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा जो है वो विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, और इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसका श्रेय किसको जाता था? इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी जी को जाता है। ठीक है, तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2
सुमेलित कीजिए। ठीक है। जो मोहनखाल चमोली है वो प्रसिद्ध है तांबे के लिए। कालाढूंगी नैनीताल जो प्रसिद्ध है लोहे के लिए। नीट गांव व सोतनाला जो देहरादून में पड़ता है वो प्रसिद्ध है खड़िया के लिए। और पीपलकोटी चमोली ये प्रसिद्ध है चूना के लिए। तो इसका जो बनेगा पहले का 1, दूसरे का 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 4, 3। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है। तो जो देवताल झील है वो स्थित है माणा दर्रे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो जो विष्णु देवी शाह है वो स्वतंत्रता सेनानी है, ये बिल्कुल सही है। जो विष्णु देवी शाह थी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली वो प्रथम महिला थी। ठीक है। और 1930 में इनके ही नेतृत्व में महिलाओं द्वारा अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया गया था। और दीपा देवी की बात करें तो दीपा देवी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो दीपा देवी हैं वो बिलोंग करती हैं पौड़ी गढ़वाल से। और ठगुली देवी नाम से जानी जाती हैं, जो कि मात्र 17 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और जिससे कि इन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था। इन्होंने अपना नाम इच्छागिरी माई रख दिया था। उसके बाद इन्होंने गढ़वाल में चल रही शराब टिंचरी का विरोध किया था, जिसके कारण इनका नाम टिंचरी माई भी पड़ गया था। गौरा देवी जो है वो चिपको आंदोलन से, ये भी पर्यावरण हितैषी हैं। बाकी अगर तुलसी देवी की बात करें तो ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रो नहीं आगे बढ़ो का भी नारा दिया था। ठीक है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब बनाया गया। तो जो अल्मोड़ा पुलिस थाना था वो बनाया गया था 1837 में। और जो अल्मोड़ा पुलिस थाना है वो जॉर्ज कोबान के टाइम पीरियड में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। किस टिहरी रियासत के राजा ने 1923 ईस्वी में टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो टिहरी रियासत में जो 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी वो की थी नरेंद्र शाह ने। और नरेंद्र शाह द्वारा ही 1938 में टिहरी हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। जिसके प्रथम न्यायाधीश मुकुंदी लाल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। तो जो गोरखा शासक थे उनके द्वारा जो कृषक ब्राह्मणों पर कर लगाया जाता था वो था कुशही कर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस परमार शासक ने अष्टकोणीय रजत मुद्रा जारी किया था। तो अष्टकोणीय रजत मुद्रा जो जारी किया था वो किया था फतेह शाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो जो उत्तराखंड का स्थान है बौद्धिक संपदा में वो है 8वां स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसमें पहला स्थान जो था वो था तमिलनाडु का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो जो उत्तराखंड का स्थान रहा है वो रहा है 15वां स्थान। और राष्ट्रीय बहुआयामी जो रिपोर्ट है वो जारी करता है नीति आयोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब से शुरू की गई है। तो उत्तराखंड में जो महिला सारथी योजना है वो शुरू की गई थी 8 मार्च 2025 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो उत्तराखंड का पौड़ी जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और पीएम मातृत्व वंदना योजना जो है वो 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई थी। ठीक है। जिसमें कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके बाद आज का है लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को सशक्तिकरण हेतु उन्नत कार्य करने के लिए वारी गांव की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर है मथौली गांव। ठीक है। और मथौली गांव जो पड़ता है वो पड़ता है उत्तरकाशी में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये रहे कुछ आज के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।